हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। तो खुश रहिए, अच्छे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत का जो भूगोल है, इसके भौतिक जो विभाजन है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत का जो भौतिक विभाजन है किस आधार पर, किस क्रम श्रेणी के आधार पर किया गया है, इसके बारे में हम देख रहे थे। हमने ये कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुख्य मुख्य बातें हैं, मैंने कहा था इसको क्या ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन जो पॉइंट है उनको क्या ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करते हैं भौतिक विभाजन की, तो सर्वप्रथम हिमालय को दो भागों में बांटा गया था। हिमालय को भौतिक विभाजन की अगर बात करते हैं तो हमने सर्वप्रथम हिमालय को दो भागों में बांटा था। पहला हमने चर्चा की थी, हिमालय जो क्या है, एक तो कौन सा आता है लंबवत आधार पर है, दूसरा कौन सा आता है प्रादेशिक आधार पर। यानी हिमालय जो है लंबवत आधार पर है और क्या है प्रादेशिक आधार पर है। तो इसकी ट्रिक बात करते हैं कि हिमालय को सर्वप्रथम हमने किसने दो भागों में, हिमालय को कितने सर्वप्रथम हमने हिमालय था उसको दो भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला अगर बात करते हैं लंबवत आधार पर, लंबवत आधार पर, दूसरा प्रादेशिक आधार पर है। प्रादेशिक क्या है आधार पर है, हिमालय का हमने विभाजन किया था। तो इसका पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, इसका पहला जो लंबवत आधार की बात करते हैं तो इसका कौन सा था, ट्रांस हिमालय। कौन सा नाम दिया था हमारे द्वारा, ट्रांस हिमालय नाम दिया गया, ट्रांस हिमालय है। दूसरा महान हिमालय है, दूसरा महान हिमालय है। तीसरा मध्य हिमालय है, मध्य या लघु हिमालय था, मध्य हिमालय है। और चौथा इसका नाम क्या था, शिवालिक हिमालय। क्या था, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार हमने जो हिमालय का है वो लंबवत आधार पर क्या है वर्गीकरण किया था। वैसे तो क्या है इजी है, याद करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं हो तो इसका क्या है एक जुगाड़ है। इसका क्या है एक जुगाड़ है। इसका जुगाड़ क्या है, तुम महान लगे शिव। इसका एक ट्रिक है, ये क्या है, तुम महान लगे शिव। तुम महान लगे शिव। शिव जी को कहते हैं कि तुम सबसे महान हो। शिव जी वैसे भी सबसे महान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। ओम का जो शब्द है सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है यहीं से निकल कर आया है। तो इसलिए कहा जाता है कि तुम महान लगे शिव है। तो तय से कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तय से क्या आएगा, तुम ऐसे याद कर लिए। ठीक है, टी से क्या रखना, ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय हमारा है ही है। इसके बाद क्या है, मध्य हिमालय की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो लगे की बात करते हैं तो मध्य हिमालय है। और शिव की बात करते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, तुम महान लगे शिव है, तुम महान लगे शिव है। महान हिमालय को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, महान के विस्तृत हिमालय भी कहा जाता है इसको। और मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय। लघु क्या है, हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार लंबवत आधार पर जो हमारे हिमालय का वर्गीकरण है प्रथम बार किया गया। ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य या लघु हिमालय है। से लघु हिमालय निकालेंगे और कौन सा है, शिव या शिवालिक हिमालय है। यह हमारी हिमालय का दक्षिणतम भाग है, बिल्कुल दक्षिण में से ट्रांस हिमालय। ये श्रेणियों में विभक्त है, ये लगातार नया और क्या श्रेणियों में है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार की है, इसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं। सर्वाधिक चोटियां महान हिमालय में लगभग 10 से ज्यादा है। नामचा पर्वत से लेकर क्या नंदा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक की चोटियां फैली हुई है। मध्य हिमालय की, लघु हिमालय की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख मुख्य दर्रे देखने को मिले। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। इस प्रकार के जो दर्रे हैं, अन्य बनिहाल दर्रा है, बोकडोला दर्रा है, ठीक है, नामचा लाभ दर्रा है। इस प्रकार जो प्रमुख दर्रे हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। शिवालिक है, ये बिल्कुल दक्षिण हिमालय का दक्षिणतम भाग है। यह क्या हिमालय का दक्षिणतम भाग है, जो पंजाब के कोसी बेसिन तक क्या फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये हमारा क्या है, अगर याद करने के वैसे याद नहीं, वैसे सिंपल सी बात याद हो जाएगा। अगर ना याद हो तो तुम महान लगे शिव यहाँ से याद हो जाता है। दूसरा हमने प्रादेशिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया था कि प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो इसमें क्या था, पंजाब हिमालय है। पहला कौन सा था, पंजाब हिमालय। पहला क्या था, पंजाब हिमालय। दूसरा हुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय है, हुमायूं हिमालय है। तीसरा नेपाल हिमालय है। कौन सा आता है, नेपाल हिमालय है। और चौथा कौन सा आता है, असम हिमालय है, असम हिमालय है। इस प्रकार इसका प्रादेशिक आधार पर यानी प्रदेश तंत्र के आधार पर इसका हिमालय का था वो वर्गीकरण किया था। सिंपल सी बात है, अगर इसी तरीके से याद हो जाता है वैसे। अगर फिर भी न हो तो इसका क्या करेंगे, पकना है, PKNE है, ठीक है। कौन सा आता है,
पकना एक ट्रिक है, यानी पी से क्या आएगा पंजाब हिमालय है, के से कुमायूं हिमालय है, अन से नेपाल है, ए से क्या आता है असम हिमालय है। इस प्रकार जो हमारे हिमालय की श्रेणी क्रम था उन दोनों का विस्तृत पाठ हो जाता है। पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय, कुमायूं है, पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल और क्या असम हिमालय है। इस प्रकार इसका क्या है वर्गीकरण होता है। ठीक है, वैसे सिंपल सी बात याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई ट्रिक के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसके लिए ये चीज है कि ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है, ये दो भागों में इसको क्या डिवाइडेशन करता है। ये हिमालय का जो पूरा डिवाइडेशन है, भौतिक विभाजन है, इस आधार पर दोनों का हो जाता है। अब इससे बात करते हैं, इसके बाद कौन सा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की मुख्य क्या है श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय में जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण की श्रेणियों का क्रम पूछते हैं। उत्तर से दक्षिण की क्या है तरफ जो श्रेणियां हैं उसका क्रम पूछते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है श्रेणियों का क्रम बताइए, किस प्रकार ये श्रेणियां हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या है विस्तृत है, इसके बारे में बताइए। तो वैसे तो क्या है सभी को बताया था कि काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। पहला कौन सा आता है काराकोरम है, काराकोरम है। दूसरा कौन सा आता है लद्दाख है, काराकोरम है, लद्दाख है। तीसरा जास्कर है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। चौथी पीर पंजाल है, पीर पंजाल है। और पांचवी कौन सी आती है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और अंतिम पीर पंजाल और कौन सा शिवालिक है। इस प्रकार इनके जो श्रेणियां हैं वो बांटी गई। हमारे जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां मुख्यतः ये है, ठीक है। काराकोरम है, काराकोरम जास्कर के मध्य लद्दाख है, लद्दाख और जास्कर के मध्य नदी निकलती है और जास्कर और पीर पंजाल है, शिवालिक है। इसको वैसे तो याद किया जा सकता है, वैसे तो क्या सिंपल तरीके से याद हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं हो तो इसका क्या एक ट्रिक है कि कालजा, कालजा पीसी, कालजा क्या है पीसी। कोई भी व्यक्ति है उसको जब अपार हृदय में दुख होता है, अपार हृदय में दुख होता है, किसी भी चीज को लेकर के है उसके हृदय में दुख होता है, वह शांत नहीं है, खुश नहीं है, उसके हृदय में कोई मनमुटाव वाली बातें हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी बात को है, उसका कालजा क्या पिसीजता रहता है, यानी कालजा पिसी है, यानी कालजा उसका क्या पिसीजता रहता है कि हम किसी से बात करें, वार्तालाप करें या किसी से झगड़ा हो गया तो उससे माफी मांगे, किसी भी बात को लेकर के उसका हृदय है, सभी के हृदय समान होते हैं तो ऐसा आता है। तो काल पिसी है, यानी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पी से क्या पीर पंजाल है और शिवालिक है। ये हमारे ट्रांस जो हिमालय है उसकी एक अपने तरीके से बनाई हुई ट्रिक है, आप भी अपने तरीके से इसमें बना सकते हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और कौन सा शिवालिक है। ये क्या है श्रेणियां हैं, कौन सी की है, ये जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल और शिवालिक है, ये इसके लद्दाख क्षेत्र के विस्तृत जो पार्ट है वहां पर फैली हुई है। इस प्रकार जो ट्रांस हिमालय के मुख्यतः क्या है श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय में विस्तृत की गई है। ये यहाँ की क्या थी मुख्य मुख्य श्रेणियां थी। इसके बाद चोटियां आती है। चोटियां सामान्य तरीके से याद रही जाती है कि सबसे ज्यादा जो चोटियां होती है वो महान हिमालय में देखने को मिलती है। दूसरे हिमालय उसमें चोटियों के रूप में विस्तृत है। ये अगर हम बात करते हैं नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है फैली हुई है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है फैली हुई है। इसमें क्या ज्यादा वो बात नहीं है। इसमें अगर श्रेणी के हिसाब से, अगर उसकी ऊंचाई के हिसाब से याद करेंगे तो सामान्य तरीके से याद हो जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें दर्रे भी थे। दर्रों को थोड़ा याद करना डिफिकल्ट रहता है, दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में थोड़ा सा याद नहीं होता है। तो प्रमुख हिमालय के प्रमुख क्या है, दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, हिमालय में स्थित है, प्रमुख दर्रे हैं। इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। दर्रे एक है दो पहाड़ियों के में, दो पहाड़ियां से तो होता है, उनके मध्य एक विस्तृत जो छोटा सा पार्ट संक्रीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। आर्य जब भारत आए थे, भारत का नाम आर्यवर्त, प्रथम बार भारत का नाम आर्य रखा गया था, आर्यवर्त रखा गया था, आर्यों के द्वारा रखा गया था। यह सर्वप्रथम कहते हैं कि जिस प्रकार ये भारत में आए थे, पाकिस्तान में खैबर दर्रा था। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा था, एक दर्रा था जिसका नाम क्या खैबर है। खैबर दर्रे के माध्यम से उन्होंने क्या भारत में एंट्री की थी और भारत में एंट्री करने के बाद सिंधु नदी थी, इसके किनारे बसे थे और उन्होंने भारत का सर्वप्रथम नाम क्या रखा था, आर्यवर्त रखा था। पूछ लिया जाता है सर्वप्रथम आर्य जो लोग थे वो भारत में कौन से दर्रे के माध्यम से क्या एंट्री करते हैं, तो वो एक दर्रा आता है खैबर दर्रा है, उसके माध्यम से एंट्री करते हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ऊपर से चलेंगे, ऊपर से जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के क्या है प्रमुख दर्रे हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। वैसे हमने थ्योरी में बेसिक आधार पर इनके बारे में चर्चा की, बेसिक आधार पर इनके बारे में देखा था कि प्रमुख दर्रे कौन से हैं, लेकिन कई होते हैं कि हमें ट्रिक के माध्यम से ज्यादा याद रहते हैं, ट्रिक के माध्यम से है तो एक है ट्रिक के माध्यम से इनको याद करते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रा कौन सा था, जोजिला है, कौन सा आता है, जोजिला दर्रा है, पढ़ा था हमने, जोजिला है, बुर्जिला है, काराकोरम, ये हमने दर्रे पढ़े थे। तो पहला जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करते हैं कौन सा आता है, जोजिला है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वही है जोजिला, बाद में कौन सा था, काराकोरम, अभी पढ़ कर आए हैं, काराकोरम श्रेणी जो भी है, काराकोरम जो श्रेणी भी है। तीसरा पीर पंजाल है, पीर पंजाल कौन सा है, पीर पंजाल है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा है, काराकोरम है और कौन सा आता है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, जोजिला है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, ठीक है, काराकोरम पीर पंजाल है। इसके बाद की बात करते हैं, ये तो कौन सा आता है, बनिहाल दर्रा है और कौन सा आता है, बुर्जिला दर्रा है, बनिहाल और बुर्जिला दर्रा है, उसके हमने यहाँ पर चर्चा की थी। तो कौन सा आता है, बनिहाल दर्रा और क्या, बुर्जिला दर्रा है। चौथा कौन सा आता है, बनिहाल। पांचवा कौन सा है, बुर्जिला, बुर्जिला क्या है, दर्रा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है, दर्रे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित जो दर्रे हैं वो कौन से हैं, जोजिला है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, बनिहाल है और कौन सा कहलाता है, बुर्जिला दर्रा है, और कौन सा कहलाता है, बुर्जिला दर्रा है, ठीक है। बनिहाल दर्रा है, इसका प्राचीन नाम जोहार सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। बनिहाल दर्रे को दूसरे किस नाम से जानते हैं, जोहार सुरंग के नाम से क्या है, जानते हैं, ठीक है। बनिहाल दर्रे को क्या कहा जाता है, जोहार सुरंग है, सुरंग है। बनिहाल दर्रे का दूसरा नाम क्या है, जोहार सुरंग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं किसको किस आधार पर याद करें, किस आधार पर क्या है इसको याद करें। तो इनको याद करने की ट्रिक है कि जो का पानी पी बाबू, जो का पानी पी बाबू है। तो इसे कैसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, कौन सा बाबू, पी बाबू। तो जम्मू कश्मीर जाकर कोई भी व्यक्ति है उसको पथरी की शिकायत होगी, तो पथरी की शिकायत लिखा जो का पानी यानी बीर के लिए कहा जाता है। तो वहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है, वहां पर जाओ और जो का पानी पियो, किसी को होगा जम्मू कश्मीर किस प्रकार का ठंडा क्षेत्र है, तो इसका क्या है, जो का पानी पी बाबू है। तो जो की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा, जोजिला दर्रा है, का की अगर बात करते हैं काराकोरम है, ठीक है। पी से अगर बात करते हैं पीर पंजाल है, बै से क्या बनिहाल दर्रा है और बू से अगर बात करते हैं बुर्जिला दर्रा है। इस प्रकार ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है, दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर है तो क्या है, कोई भी है, दो व्यक्ति है, उनका है जम्मू कश्मीर, उसने कहा कि मेरे क्या है, पथरी होगी, पथरी होगी, तो उसने कहा जम्मू कश्मीर जा, जम्मू कश्मीर जाकर क्या है, जो का पानी पी बाबू, ठीक है। जो का पानी क्या पी यानी बीर पियो। तो जो का पानी पीने के लिए कहां जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो इसका कौन सा था, जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिला दर्रा है। ये जो हमारे दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये उच्चतम श्रेणियों में स्थित है। कौन सी उच्चतम है, ऊपर जम्मू कश्मीर क्षेत्र ऊपर की तरफ है, इसलिए ये उच्चतम श्रेणी में स्थित क्या है, हमारे दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे की याद करने की इस प्रकार करेंगे कि जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू है, जम्मू कश्मीर जाओ और वहां का है जो का पानी पी बाबू है। तो ये हमारे क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है, प्रमुख दर्रे हैं। जोजिला है, काराकोरम, पीर पंजाल है, जोजिला है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है। इसे जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे का नाम है, तो बनिहाल का है। इसके बाद कौन सा आता है, बुर्जिला दर्रा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। एक या दो बार देखना, अपने तरीके से आप देखना, आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगे। वैसे तो डायग्राम से एटलस के माध्यम से आप देखें तो वहां से दर्रे सारे दिए, 1 से 3-4 क्रम लगा करके उनका विस्तृत विवरण दिया हुआ है। लेकिन फिर भी याद ना हो तो इस ट्रिक के माध्यम से 1 या 2 बार देखें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की दर्रे, इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, दर्रे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जो दर्रे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है स्थित है,
दर्रे हैं, ठीक है। तो इसकी एक बात करते हैं, पहला कौन सा आता है, बोगडिला है, बोगडिला दर्रा है। बोगडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, पढ़ा था आपने, बोगडिला है। दूसरा बुमला है, बोगडिला दर्रा है, बुमला दर्रा है, ठीक है। बोगडिला दर्रा और कौन सा आता है, बुमला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद की बात करते हैं, दिफू, दिफू दर्रा है और यांगफा दर्रा है। तीसरा कौन सा है, दिफू। चौथा यांगयपा, यांगयपा दर्रा है। पहली बात करते हैं तो बोगडिला है, बुमला है, दिफू दर्रा है और कौन सा था, यांगयपा दर्रा है, ठीक है। यांगयपा दर्रा ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद की बात करते हैं, तिखा दर्रा और ये पांगसांड है, ठीक है। तिखा दर्रा है, तिखा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और कौन सा था, पांगसांड है, पांगसांड दर्रा है। दर्रे वैसे नहीं है, दो पर्वतों के, दो पहाड़ियों के बीच में क्या है, एक विस्तृत छोटी सी सुरंग होती है जिसे दर्रा कहा जाता है। निकल आने जाने के लिए रास्ता होता है, इसे दर्रा कहा जाता है। तो ये हमारे क्या है, ये मुख्य मुख्य दर्रे हैं। बोगडिला है, बुमला है, बोगडिला है, बुमला, दिफू दर्रा है, यांगपा है, तिखा दर्रा है और कौन सा था, पांगसांड दर्रा है। अब इनको याद कैसे करें, अब क्या है, इनको याद कैसे करें, ठीक है। तो ये कौन सा, अरुण है, कोई क्या अरुण है, अरुण ने क्या है, बाबू को जन्म दिया, ठीक है। अरुण ने, अरुण का लड़का हुआ किसी के, ठीक है। अरुण ने क्या है, अरुण ने, अरुण है कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, अरुण है, उसके क्या है, कोई बच्चा हुआ है, उसके क्या है, बच्चा हुआ है। तो इसके क्या करेंगे, अरुण ने, अरुणाचल प्रदेश है, अरुण ने बाबू दिया, अरुण ने बाबू, अरुण ने बाबू दिया तिखा और पांगसांड। अरुण की क्या लड़का हुआ है, वो तिखा है, नाक क्या है उसकी तिखी है, कोई भी बच्चे होते हैं तो किसी की नाक तिखी होती है, किसी का मुंह तिखा होता है। तो अरुण ने बाबू दिया, अरुण ने क्या है, बाबू दिया तिखा, पांगसांड है, तिखा है वो पांगसांड यानी कि मोटा है, पांगसांड की तरह क्या मोटा है। तो कौन सा आता है, अरुण के, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करते हैं तो अरुण ने बाबू दिया। बैग से अगर बात करते हैं तो बोगडिला दर्रा है, बैग से कौन सा आता है, बोगडिला है और बू से अगर बात करते हैं बुमला है, दी से क्या है, तिफू दर्रा है, या से यांगपांग है और टी से क्या है, तिखा दर्रा है और पांगसांड से पांगसांड दर्रा है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जो क्या मुख्य मुख्य दर्रे हैं जो इस प्रकार क्रम में दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों की क्रम बताइए तो अरुण ने बाबू दिया, तिखा, पांगसांड है, यानी अरुण ने बाबू दिया, यानी पहले की बात करते हैं बोगडिला है, बुमला है, बाबू दिया, दी से बात करते हैं दिफू है, या से यांगपांग है, बाबू दिया, ठीक है। तिखा यानी तिखा दर्रा है, तिखा, पांगसांड यानी तिखा सा, नाक तिखी या मुंह तिखा किसी प्रकार का, मान लीजिए अपने तरीके से कि उस बच्चे का क्या है, नाक तिखा या मुंह तिखा है, तो तिखा और क्या है, पांगसांड है, तिखा और कौन सा लाता है, पांगसांड है। इस प्रकार ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई क्या कहता है कि जो का पानी पी बाबू है, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू है। और इसमें क्या है, अरुण ने बाबू दिया, अरुण ने बाबू दिया, तिखा सा और पांगसांड है, तिखा और क्या है, पांगसांड है। ये हमारे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, मुख्य मुख्य दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के क्या है, मुख्य मुख्य दर्रे हैं। एक या दो बार आप अपने तरीके से देखिए, फिर क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन से आपके इसी तरीके से ये चीजें याद हो जाएगी। तो ये हमारे कौन से थे, अरुणाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर के कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुण ने बाबू दिया तिखा, अरुण ने बाबू दिया तिखा, नाक तिखा मान लीजिए कोई भी है, अरुण ने बाबू दिया तिखा और क्या है, पांगसांड यानी सांडसा है, पांगसांड है और क्या है, इस प्रकार है, तिखा है। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, मुख्य मुख्य दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, मुख्य दर्रे हैं। अब क्या है, सिक्किम के दर्रे हैं। सिक्किम में स्थित क्या है, दर्रे हैं। सिक्किम के मुख्य दर्रे हैं। तो जिसमें क्या एक दर्रा है वो तो आसानी से याद रह जाता है, लेकिन जहां पर क्या 2 से 4 ज्यादा दर्रे हैं, 2 से 4 है, 4 से 5 दर्रे हैं, तो वहां याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसके माध्यम से क्या थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सिक्किम में स्थित दर्रे हैं, ठीक है। तो सिक्किम में स्थित के दर्रे बात करते हैं तो इसमें एक कौन सा आता है, सिक्किम की अगर बात करते हैं, सिक्किम क्षेत्र है 7 सिस्टर की श्रेणी में आता है। सिक्किम की अगर बात करते हैं 7 से 14 चला जाता है। सिक्किम का क्षेत्र है, इसमें कौन सा आता है, इसकी अगर बात करते हैं तो एक कौन सा आता है, जेलेपला है। एक तो है जेलेपला, जेलेपला दर्रा हमने पढ़ा, जेलेपला दर्रा है। दूसरा कौन सा है, नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। जेलेपला और जो नाथुला दर्रा है ये हमारे सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में जेलेपला और क्या है, नाथुला दर्रा है। जेलेपला और क्या है, नाथुला दर्रा है। तो सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में क्या है, जलना है। सिक्किम में क्या है, जलेंगे, इसी बात को लेकर सिक्किम
जिसके पास सिक्के ज्यादा होते हैं, सिक्के से ऐसे याद कर लीजिए, सिक्किम जिसके पास सिक्के ज्यादा होते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं, लोग जलते हैं, तो सिक्किम जले, ठीक है, सिक्किम जलना, सिक्किम से जलते हैं। कौन सा आता है, जेलेपला है और कौन सा नाथुला है, ठीक है, जेलेपला है सिक्किम से, जेलेपला और नाथुला सिक्किम से जलना है, ठीक है, इस प्रकार सिक्किम से क्या है, जलना है। जैसे अगर बात करें जेलेपला है और ना से क्या है, नाथुला है। तो सिक्किम में स्थित मुख्य दर्रों की बात करें, जिसके पास सिक्के ज्यादा होते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं, लोग अपने ऑटोमेटिक जलते रहते हैं। ये प्राकृतिक स्वाभाविक है कि प्रति एक व्यक्ति दूसरे के प्रति जलन रखता है, वो किसी प्रकार से रखें, कई व्यक्ति सिक्कों से हैं, कई व्यक्ति व्यवहार से हैं, किसी प्रकार से रखते हैं, तो सिक्किम से जलना है। तो सिक्किम की अगर बात करते हैं, सिक्किम में प्रमुख दर्रे क्या है, जेलेपला है और कौन से नाथुला है, ये सिक्किम में प्रमुख हमारे क्या है, दर्रे स्थित है। पहले अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सा आता है, जोग का पानी पी बाबू है, ठीक है, जोग का पानी पी, जम्मू कश्मीर जाकर जोग का पानी पी बाबू है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुण ने बाबू दिया तीखा पांगसाण, अरुण ने बाबू दिया तीखा और क्या है, पांगसाण, तीखा भी था और किस प्रकार था, पांगसाण था। तीसरा सिक्किम की अगर बात करते हैं, सिक्के से कौन सा, सिक्किम से जलना, यानी सिक्कों से क्या लोग जलते हैं, तो ये कौन सा लाता है, सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम स्थित कौन से आते हैं, जलते हैं, सिक्किम से लोग क्या है, जलते हैं, जिसके पास सिक्के होते हैं, तो जेलेपला होकर नाथुला दर्रे, ये हमारे सिक्किम में स्थित है। इसके बाद क्या हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में स्थित मुख्य दर्रे हैं, हिमाचल की प्रमुख दर्रे, हिमाचल के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए कि हिमाचल में कौन कौन सा दर्रा है। पहला रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा हमें पता है हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा है, और कौन सा है, बारालाचा है, सिपकिला है, ये दर्रे कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। पहला कौन सा, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है, बारालाचा या बारालाचा कहा जाता है, रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है, सिपकिला है, कौन सा आता है, सिपकिला है, ठीक है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लापचा है, और तीसरा कौन सा कहलाता है, सिपकिला है। ये दर्रे कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित क्या है, दर्रे हैं, ठीक है। तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रों की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है, और कौन सा, सिपकिला है, और कौन सा है, सिपकिला है। इनकी बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार याद करेंगे, तो हिमाचल की बात करते हैं, रोहतांग बड़ा शरारती है, शरारती, रोहतांग से क्या है, रोहतांग बड़ा शरारती, हिमाचल प्रदेश का कोई बच्चा है, रोहतांग इसका नाम, तो रोहतांग का बड़ा शरारती है। रोज से बात करते हैं, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लापचा है, शरारती से सिपकिला है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के ये प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग है, बड़ा लापचा है, और कौन सा, सिपकिला है, ये यहाँ के क्या प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ कौन से आते हैं, प्रमुख क्या है, दर्रे हैं। अब उत्तराखंड में स्थित क्या मुख्य दर्रे हैं, उत्तराखंड स्थित है, वहां पर स्थित क्या दर्रे हैं, उत्तराखंड के मोस्ट पॉपुलर, यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन कौन से जो दर्रे हैं वो दिए गए हैं। तो उत्तराखंड की बात करते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, यानी उत्तराखंड में कौन कौन से क्या है दर्रे स्थित है उनके बारे में बताइए। तो उत्तराखंड में स्थित क्या है, प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रों की बात करते हैं, ये कौन से आते हैं, थांगला है, पहला दर्रा कौन सा, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख थे, थांगला दर्रा है, थांगला है, माना है, लिपुलेख है, थांगला, माना, नीति और क्या लिपुलेख दर्रे, ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में है। तो पहला कौन सा, थांगला है, माना है, नीति है, और कौन सा है, लिपुलेख है, ठीक है, थांगला है, माना दर्रा है, थांगला दर्रा है, माना दर्रा है, तीसरा नीति दर्रा है, नीति दर्रा है, चौथा कौन सा है, लिपुलेख है, कौन सा है, लिपुलेख दर्रा है, थांगला है, माना है, नीति है, और कौन सा है, लिपुलेख दर्रा है। ये हमारे उत्तराखंड में स्थित क्या है, मुख्य दर्रे हैं, उत्तराखंड में स्थित क्या है, दर्रे हैं। अगर हम बात करते हैं माना और नीति है, माना और नीति है, कैलाश मानसरोवर जब यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, शिव के द्वार पे जाते हैं, तो इन दर्रों को पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर के द्वार, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान क्या है, इन दर्रों को पार करके क्या है, जाना पड़ता है, तब हम शिव जी के जो द्वार है वहां पर पहुंचते हैं। तो ये हमारे क्या थे, मुख्य क्या है, दर्रे थे, ये हमारे क्या थे, मुख्य क्या है, हिमालय के दर्रे थे। वैसे तो सिंपल तरीके से याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को याद ना हो तो इनके ये ट्रिक है, इनकी मदद से आप देख सकते हैं। इसके बाद हिमालय का मैदानी भाग था, हिमालय का कौन सा था, मैदानी भाग था, खातर है, बांगर है, ठीक है, और कौन सा तराई क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाली भराई, और कौन सा था,
भांबर क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाली भूमि का बराई भांबर क्षेत्र है। इसके बाद नदियों का क्रम देखा था, कौन सी द्वाब बनाती है वहां हमने देखा था। इसके बाद तटीय प्रदेश पढ़े थे, पश्चिमी तट है और क्या है पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है और कौन सा आता है पूर्वी तट है, इनके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। इसके बाद कौन सा था तो हम बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी तट के बाद हमने कौन सा था, इसके बाद द्वीपीय प्रदेश देखे थे, कौन कौन से जो मुख्य द्वीपीय प्रदेश है इसके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। इस प्रकार हमारा ये क्या कंप्लीट होता है। कल हम भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की नदियां किस प्रकार है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन कौन से स्थान में बहती है और कितने प्रकार की होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से कहें, अपने जो भी वार्तालाप है जिस प्रकार वो करना है वो करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।